कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया यानी विपक्ष के गठबंधन के हर बड़े नेता को भ्रष्टाचार के बहाने जो है वो जेल में डालने का काम कर रही है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता, हिंदुस्तान का बड़ा बूढ़ा जवान जानता कि जो भी सरकार से सवाल पूछता है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, विकास पर, सरकार उसको किसी न किसी बहाने से, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो जनता हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको किसी न किसी बहाने से जेल में डालने का काम करती है। सीबीआई के द्वारा और जो है ईडी के द्वारा उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी के ज़माने में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था ताकि वो चुनाव ना जीत पाएं। लेकिन विपक्ष के सारे नेताओं ने जेल से चुनाव लड़ा और जेल से चुनाव लड़कर चुनाव जीता और इंदिरा गांधी की हार हुई। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल भी दे तब भी जेल के अंदर से वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सबूतों के गैर कानूनी तरीके से संजय सिंह जी की जो गिरफ्तारी है बहुत ही शर्मनाक है और देश के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि आज किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आज जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने के लिए या तो उस पर मनगढ़ंत आरोप लगा दिए जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि जो पत्रकार थे हमारे, जो निर्भीक होकर, निडर होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज इस देश के अंदर कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर डराने धमकाने का काम कर रही है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो बहुत ही निडर नेता हैं, वो संघर्ष से निकले हैं, आंदोलन से निकले हैं और आप वो कहीं नहीं डरेंगे। अगर ये एक संजय सिंह को गिरफ्तार करेंगे तो 1000 संजय सिंह पैदा होंगे। तो जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो डट कर खड़ा है, वो डरने वाला नहीं है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हम इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है ये ईडी ने गलत की है। बीजेपी सरकार ईमानदार आदमियों को जेल में बंद कर रही है और बेईमान आदमियों को सीएम बना रही है और इससे सारा देश इसे देख रहा है। और 2024 में बहुत बड़ा नुकसान होगा इनको कि इस तरह के करप्ट आदमियों को सीएम बना के और ईमानदार लोगों को जेल में डाल के ये अपना जो छवि है वो ख़राब कर रही है। पहले ही देश हमारा नर्क में जा चुका है और ये चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे और हमें लोगों से या पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। महंगाई इस तरह से लोगों पे हावी हो गई है, बेरोज़गारी इस तरह से हावी हो गई है कि लोगों को 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी करने के मजबूर हो गए हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि 2024 में सत्ता का परिवर्तन हो और मोदी सरकार अपने यान मतलब कि हवाई जहाज़ को पकड़ के चांद पे जाके अपना एक महल बना ले और वहाँ पे जाके रहें और अमित शाह जी को भी साथ लेके। सुनील शर्मा दिल्ली से। मुझे लगता है कि बीजेपी में जो चला जाए व्यक्ति भ्रष्टाचार करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बीजेपी में आ जाए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं होता। और यहाँ एक जो देश में एक ईमानदार पार्टी उभर कर आई है, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, स्कूल व्यवस्था इतनी शानदार करी। पहले मैं देखता था अस्पताल में दवाइयाँ ही नहीं होती थी, टेस्ट तो होना बहुत दूर की बात मानी जाती थी। ये सब एक क्रांति का परिणाम अरविंद केजरीवाल की सोच के कारण हुआ है। अब ये झूठे झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सुनने में आया ये आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करने के चक्कर में। तो ये देश जागा रहा है। जय श्री राम कह के थोड़ी ना बात बनेगी। आज देश में रोजगार नहीं है, आज देश में हर चीज़, हर तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। तो ये क्या एक चुनाव का एक जरिया बन के रह गया कि चुनाव आ जाएं तो 200 रुपये में सिलेंडर सस्ता कर दो, बाकी महंगा कर दो। तो ये गलत बात है। एक आम जनता जो इतनी दिखाई दे रही है भीड़ सड़कों पर है, इनका मतलब नज़र ही नहीं आता दर्द मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये देखना चाहिए। ऐसे किसान 750 वहाँ पे मरे गए थे गाजीपुर में,
तो उनका कोई वो नहीं, कोई मोल नहीं। तो मुझे तो लगता है कि तानाशाही नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक सरकार को दूसरी सरकार से टाई अप करके मिल के चलना चाहिए, जिससे जनता का भला हो सके और दो काम अच्छे ही जनता के लिए हो सके।